हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर इफ के साथ में एंड और का फॉर्मूला। अपन ने अगली वीडियो में देखा था इफ का फॉर्मूला, जहां मैंने बताया था कि इफ का फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, कंडीशन के ऊपर। तो जिस भी दोस्तों ने अगर इफ की वीडियो अच्छे से देख ली होगी, उसको इफ के साथ में एंड और का फॉर्मूला बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं कि इफ के साथ में एंड का यूज कब करते हैं और इफ के साथ में और का यूज कब करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला स्ट्रक्चर लिख देता हूं इफ का। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, ये मैंने लिखा यहां पर एंड ब्रैकेट ओपन, यहां आता है अपना लॉजिकल वन, फिर कोमा लगाते हैं लॉजिकल टू, ठीक, फिर लॉजिकल थ्री, ऐसे अपना चलता रहता है। फिर आता है वैल्यू ट्रू और फॉल्स। आप सभी ने इफ के साथ अगर एंड का यूज किया होगा तो यही फॉर्मेट आपको देखने को मिला होगा। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को हटाने के बाद अपन देखते हैं कि एंड का यूज कब करते हैं और का यूज कब करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड की। तो देखो, एंड का हिंदी में एक्चुअल मतलब होता है और। क्या होता है? और। तो आप सभी ने एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो किसी दो के बीच में अगर एंड लग जाता है तो आपको पता होगा कि उन दोनों के बारे में अपने को लिखना होता है, दोनों पे काम करना होता है। तो एंड का यूज कब करते हैं इफ के साथ में? जब आपको सारी कंडीशन ट्रू चाहिए। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताता हूं दोस्तों, तो एग्जाम्पल ये है कि मैंने लिखा कि सामने वाला मैनेजर होना चाहिए और सैलरी 20,000 या ज्यादा होना चाहिए। ये मैंने लिखा सुपरवाइजर, सैलरी 12,000। फिर मैंने लिखा क्लर्क, सैलरी 33,000। अब ये आपके पास एक टेबल बनी हुई है। मैंने बोला कि सामने वाले को बोनस देना है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो सामने वाला मैनेजर भी होना चाहिए और सैलरी भी ग्रेटर देन इक्वल 20,000 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि सामने वाला मैनेजर भी होना चाहिए और सैलरी भी 20,000 या 20,000 से ज्यादा होना चाहिए, तो ही बोनस देंगे। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी गलत होगी, अगर सामने वाले में दोनों में से एक कंडीशन भी गलत होगी तो बोनस नहीं देना है। अगर दोनों कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन भी अगर आप लगा रहे हो, अगर आपको सारी कंडीशन ट्रू चाहिए तो इफ के साथ अपन एंड का यूज करते हैं। तो अब अपन समझते हैं कि इस फॉर्मूले को कैसे लगाया जाता है। मैंने लिखा यहां पर मैनेजर, ठीक, ये मान लो A1 है और ये मान लो B है, यहां सैलरी लिखी है 20,000, ठीक। अब आपको यहां लगाना है फॉर्मूला। तो अब क्या फॉर्मेट लगाओगे आप? इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन लॉजी किया। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद अपन क्या कर रहे थे, नॉर्मल इफ में डायरेक्ट सेल का सिलेक्शन ले रहे थे और कंडीशन दे रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कंडीशन जानना है कि कंडीशन क्या है। अभी कंडीशन क्या है कि सामने वाला मैनेजर भी होना चाहिए और सैलरी भी 20,000 से ज्यादा होना चाहिए, तो ही बोनस देंगे। तो दोनों कंडीशन आपको ट्रू चाहिए, तो आप यहां पर लगा दो एंड। क्या लगा दोगे? एंड ब्रैकेट ओपन। फिर आपके पास आता है लॉजिकल वन। तो लॉजिकल वन क्या होता है? लॉजिकल वन का मतलब होता है दोस्तों कि वो पूछ रहा है कि फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या होना चाहिए? सामने वाला मैनेजर होना चाहिए। तो आप A1 का सिलेक्शन ले लो। A1 का आपने सिलेक्शन लिया और इक्वल करके डबल इन्वर्टेड में लिख दो कि ये A1 क्या होना चाहिए? मेरा मैनेजर होना चाहिए, ठीक, डबल इन्वर्टेड कोमा। अब कोमा लगाने के बाद में लॉजिक सेकेंड आता है कि आपने फर्स्ट कंडीशन बता दी कि सामने वाला मैनेजर होना चाहिए। अब सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो सेकंड कंडीशन है कि उसकी सैलरी क्या होना चाहिए? 20,000 या 20,000 से ज्यादा। तो सैलरी वाली सेल का सिलेक्शन ले लो, मतलब B1 का। आपने B1 का सिलेक्शन लिया। अब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल 20,000 डाल दो। ग्रेटर देन इक्वल 20,000 क्यों डाला? क्योंकि मैंने इफ के कंडीशन में भी बताई थी आपको, इफ के फॉर्मूले में भी, कि B1 अपन ने सेल का सिलेक्शन लिया, जो सेल है। फिर अपन ने सेल बताया कि ये सेल क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल 20,000 होना चाहिए। कि मतलब ये जो सैलरी है ये 20,000 या 20,000 से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद आप ब्रैकेट को यहाँ क्लोज करते हैं। अगर दो ही कंडीशन लगानी है तो दो के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। अगर तीसरी कंडीशन लेना है तो कोमा लगाकर आप तीसरी कंडीशन दे सकते हो। चौथी कंडीशन लेना है तो चौथी कंडीशन कोमा लगा के दे सकते हो। जब भी आपकी कंडीशन खत्म होती है आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है, फिर आपको कोमा लगाना है। फिर कोमा लगाने के बाद कंडीशन आती है वैल्यू इफ ट्रू। तो यहां पर वैल्यू इफ ट्रू का मतलब क्या होता है कि आपने दो कंडीशन लिए, एक मैनेजर और एक सैलरी 20,000 से ज्यादा। अगर एम्प्लॉइज की दोनों कंडीशन सही है, अगर सामने वाला मैनेजर भी है
और सैलरी भी 20,000 या 20,000 से ज्यादा है, तो आप क्या लिखना चाहते हो? तो मैं कहना है कि अगर जहां बोनस देना है वहां पर यस लिखना है, तो डबल इन्वर्टेड में आप लिख दो यस। अब यस कहां लिखा आएगा दोस्तों? जहां दोनों कंडीशन होगी, अगर सामने वाला मैनेजर होगा और सैलरी भी अगर 20,000 से ज्यादा होगी, वहां यस लिखा आना चाहिए। फिर कोमा लगाने के बाद आती है फॉल्स की बात। तो वैल्यू फॉल्स का मतलब होता है कि अगर दोनों में से कंडीशन भी गलत है, अगर सामने वाला मैनेजर है और सैलरी 20,000 से कम है, तो आपको क्या लिखना है? अगर सैलरी 20,000 से ज्यादा है और सामने वाला मैनेजर नहीं है, तो आपको क्या लिखना है? मतलब अगर दोनों में से एक कंडीशन भी गलत है, तो आप क्या लिखना चाहते हो? तो मैं लिखना चाहता हूं डबल इन्वर्टेड में नो। डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करोगे, तो जहां पर दोनों कंडीशन होगी वहां पर आपको बोनस दे देगा। और मान लो यहां पर लिखा है सुपरवाइजर, और यहां मैंने लिख दिया 25,000, तो वो यहां बोनस नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप देख सकते हो यहां एक कंडीशन तो है, लेकिन दूसरी कंडीशन में वो मैनेजर नहीं है, वो क्या है? सुपरवाइजर। तो यहां आ जाएगा आपका नो, अगर उसको ड्रैग करोगे। फिर मैंने लिख दिया यहां पर मैनेजर, और यहां मैंने लिख दिया 12,000, तो यहां भी क्या आना चाहिए आपका? नो। क्यों? क्योंकि आपने इफ के साथ एंड का यूज किया है, और एंड का यूज तभी करते हैं जब दोनों कंडीशन चाहिए। तो यहाँ एक कंडीशन तो है, लेकिन आपकी दूसरी कंडीशन नहीं है, तो यहाँ आपका आ गया नो। तो आई होप बच्चों आपको इफ के साथ में एंड का यूज समझ में आ गया होगा। कब करते हैं? जब सारी कंडीशन आपको ट्रू चाहिए, तब अपन एंड का यूज करते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है और। कुछ भी नहीं करना है, और का मतलब होता है अथवा। क्या होता है? यही पूरा फॉर्मेट होता है अपना फॉर्मूले का। ठीक, सिर्फ एंड की जगह अपन चेंज कर देते हैं और, तो इसका मतलब चेंज हो जाता है। मतलब क्या होता है? मान लो यहाँ ए वाला कॉलम, बी वाला कॉलम और सी वाला। ए वाले में मैंने लिख दिया मैनेजर, यहां मैंने सैलरी डाल दी, यहां मैंने लिख दिया सुपरवाइजर, यहां मैंने 25,000 डाल दिया, यहां मैंने लिख दिया मैनेजर, और यहां मैंने 12,000 डाल दिया, यहां मैंने लिख दिया क्लर्क, यहां मैंने 13,000 डाल दिया। अब देखो और का यूज क्या होता है? और का मतलब होता है अथवा। क्या होता है? अथवा। आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे, दो क्वेश्चन के बीच में अगर और लग जाता है, तो या तो ये या तो ये, दोनों में से एक करना होता है। तो और का यूज कब करेंगे? जब दोनों में से कोई एक कंडीशन पे भी बोनस देना है। सामने वाले ने बोला कि अगर वो मैनेजर है तो ही बोनस देना है, अगर मैनेजर नहीं है, अगर उसकी सैलरी 20,000 या 20,000 से ज्यादा है, तो भी बोनस देना है। मतलब दोनों में से एक कंडीशन भी सही होगी तो भी बोनस देना है। और एंड में अपन क्या कर रहे थे कि दोनों में कंडीशन दे रहे थे। तो क्या करोगे? इजिकल टू करके इफ लिखोगे, ब्रैकेट ओपन, सिर्फ एंड की जगह आपको क्या लगाना है? और लगा दोगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। और कब लगाएंगे? जब दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सही चाहिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे, A1 वाले का सिलेक्शन लेंगे, इक्वल करेंगे, डबल इन्वर्टेड में लिख दो मैनेजर, डबल इन्वर्टेड कोमा, बेसिक सैलरी का सिलेक्शन लेंगे, B1 का ग्रेटर देन इक्वल 20,000, ब्रैकेट को क्लोज करके कोमा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड में यस लिखेंगे। अब यस का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर ट्रू में और में, कि अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सही है तो आप क्या लिखना चाहते हैं? तो अपन क्या लिखना चाहते हैं वहां पर? यस, फिर कोमा लगा के डबल इन्वर्टेड में लिख दो नो। अब नो कहां लिखा आएगा? जहां दोनों में से दोनों कंडीशन गलत है, अगर सामने वाला मैनेजर भी नहीं है और सैलरी भी 20,000 से कम है, तो वहां नो लिखा आएगा। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी सही है तो वहां यस लिखा आएगा। तो आई होप बच्चों कि आपको इफ के साथ में एंड और का यूज समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से इस वीडियो को देखना। अगर आपने इफ की कंडीशन नहीं